क्या आपने किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां लोगों को चोरी होने का बिल्कुल डर नहीं है? इस गांव में किसी भी घर में दरवाजे नहीं है, इसके बाद भी आज तक किसी के घर में चोरी नहीं हुई है। यहाँ लोग खुले आसमान के नीचे शनिदेव की पूजा करते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शनि शिंगणापुर मंदिर की। यहाँ शनिदेव की कोई मूर्ति नहीं है, बल्कि एक काले पत्थर की शिला के रूप में उनकी पूजा की जाती है। और खास बात यह है कि यहाँ पर कोई छत भी नहीं है। भगवान शनिदेव को समर्पित ये मंदिर पूरे भारत में काफी प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि यहाँ आने वाले भक्तों की सभी परेशानियां दूर होती हैं। तो चलिए आइए जानते हैं शनि शिंगणापुर मंदिर के बारे में कुछ दिलचस्प बातें जो इसे दूसरे मंदिरों से खास बनाती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल द स्टोरीज ऑफ भारत में, जहां हम आपको ले चलते हैं अनगिनत कहानियों के सफर पर। शनि शिंगणापुर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना और रहस्यमय है। कहा जाता है कि भगवान शनि खुद काले पत्थर के रूप में पृथ्वी से अवतरित हुए थे, लेकिन इसका सही समय कोई नहीं जानता है। फिर भी ये माना जाता है कि कलयुग की शुरुआत के दौरान कुछ चरवाहों को ये काली मूर्ति मिली थी। शिंगणापुर गाँव में शनिदेव का अद्भुत चमत्कार है। इस गांव के बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते हैं। बावजूद इसके आज तक यहाँ किसी के भी घर में चोरी नहीं हुई है। मान्यता है कि यदि कोई व्यक्ति चोरी करने की कोशिश करता है तो वो गांव की सीमा से पार नहीं जा पाता है। उससे पहले ही शनिदेव का प्रकोप उस पर हावी हो जाता है। फिर चोर को अपनी चोरी कबूलनी पड़ती है और शनि भगवान के सामने माफी मांगनी होती है, और ऐसा ना करने पर उसका जीवन परेशानियों से भर जाता है। यहाँ शनिदेव मूर्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक काले लंबे पत्थर के रूप में विराजमान है। खास बात यह है कि यहाँ ना तो उनका मंदिर है और ना ही उनके ऊपर कोई छत्र है। 5 फुट 9 इंच ऊंची और 1 फुट 6 इंच चौड़ी ये मूर्ति संगमरमर के एक चबूतरे पर धूप में ही विराजमान है। यहाँ शनिदेव धूप, आंधी, तूफान या बारिश सभी मौसम में बिना छत्र धारण किए ही खड़े हैं। इस मंदिर को लेकर एक कहानी काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान शनि एक चरवाहे के सपने में प्रकट हुए और उसे मूर्ति की पूजा करने और पूजा करने के तरीकों के बारे में बताया। तब चरवाहों ने भगवान शनि से पूछा कि क्या उन्हें मूर्ति के लिए मंदिर बनाना चाहिए। इस पर शनिदेव ने उत्तर दिया कि छत की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा आकाश मेरी छत है। यही कारण है कि भगवान शनि की काली प्रतिमा आज भी खुले आसमान के नीचे है। शनिवार के दिन यहाँ शनिदेव की खास पूजा और अभिषेक होता है। रोजाना सुबह 4 बजे और शाम 5 बजे यहाँ आरती होती है। शनि जयंती पर यहाँ जगह जगह से प्रसिद्ध ब्राह्मणों को बुलाकर लघु रुद्राभिषेक कराया जाता है। कहा जाता है कि मामा भांजे अगर साथ मिलकर यहाँ दर्शन करते हैं तो खास लाभ मिलता है। मान्यताओं के मुताबिक एक बार शिंगणापुर में बाढ़ आई जिसमें सब कुछ बह गया। तभी एक आदमी ने देखा कि एक बड़ा और लंबा पत्थर झाड़ पर अटका हुआ है। उसने जैसे तैसे उस पत्थर को निकाला और उसे तोड़ने की कोशिश की तो उसमें से खून निकलने लगा। ये देखकर वो घबरा कर वहां से भाग गया और गांव में जाकर उसने ये बात बताई। इसके बाद सभी लोग पत्थर के पास गए और उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। तब एक रात शनिदेव ने एक आदमी के सपने में आकर कहा कि अगर मामा भांजे मिलकर मुझे उठाए तो मैं उठ जाऊंगा। तब गांव के ही एक मामा भांजे ने उस पत्थर को उठाकर एक बड़े मैदान में सूर्य की रोशनी में स्थापित कर दिया। तभी से माना जाता है कि अगर मामा भांजा यहाँ दर्शन करने जाए तो ज्यादा लाभ होता है। एक दूसरी कथा के मुताबिक भगवान शनिदेव की ये शिला एक गडरिये को मिली थी। तब शनिदेव ने उस गडरिये से खुले आसमान के नीचे शिला स्थापित करने और शिला पर तेल का अभिषेक करने को भी कहा। तब से यहाँ एक चबूतरे पर शनिदेव की पूजा और तेल से अभिषेक करने की परंपरा है। एक मान्यता ये भी है कि जो भी भक्त शनिदेव के दर्शन करने के लिए प्रांगण में आते हैं
उन्हें दर्शन करके बाहर जाने तक पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए। अगर कोई पीछे मुड़कर देखता है तो उस पर शनि की कृपा नहीं होती है। पहले महिलाओं को शनि शिंगणापुर मंदिर के गर्भगृह में जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन 26 जनवरी 2016 को तिरुपति देसाई के नेतृत्व में 500 से ज्यादा महिलाओं के एक समूह ने मंदिर तक मार्च किया। वे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने रोक लिया। लेकिन 30 मार्च 2016 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को मंदिर के आंतरिक गर्भगृह में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति देने का आदेश दे दिया। शनिदेव को न्याय का देवता माना जाता है, जो अपने भक्तों को उनके कर्मों के मुताबिक परिणाम देते हैं। इस मंदिर में आकर लोग शनिदेव से अपनी समस्याओं का समाधान और जीवन में सफलता की कामना करते हैं। यह मंदिर खास तौर से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जिनकी कुंडली में शनि का प्रभाव कमजोर होता है। ज्योतिष के अनुसार शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा करने से राहु और केतु के प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है। यहाँ के भक्तों का मानना है कि शनिदेव की पूजा से उनकी कष्टों और परेशानियों का अंत होता है और उनके आशीर्वाद से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। शनि शिंगणापुर मंदिर में पूजा करने के लिए कुछ विशेष विधियां हैं। यहाँ पर कोई पुजारी नहीं होता है और सभी भक्त अपनी श्रद्धा के मुताबिक पूजा करते हैं। सबसे पहले भक्त शनिदेव की काले पत्थर की शिला पर तेल चढ़ाते हैं। इसके बाद वे शनिदेव से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना करते हैं। भक्त शिला के चारों ओर 7 परिक्रमा करते हैं और मंत्रों का जाप करते हैं। यहाँ पर तांबे के सिक्के भी चढ़ाए जाते हैं, जिन्हें शनिदेव के आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें द स्टोरीज ऑफ भारत को और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।